जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। पूरी दुनिया को ये बात पता है कि एक टाइटैनिक फिल्म आई थी जिसके बारे में सभी को पता है। डूब गया और वो बर्बाद हो गया, कितने सारे लोग उसमें मरे, हम सभी को पता है। लेकिन आज हम टाइटैनिक के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं जो हमारी बाइबल से लेकर हम देखते हैं कि उसमें कुछ हम कंपैरिजन करेंगे बाइबल की कुछ वचन को लेकर कि वाकई में टाइटैनिक में ऐसी क्या बात थी, टाइटैनिक क्यों डूबा, टाइटैनिक का डूबने का असली रीज़न क्या था। ये आज हम कंपैरिजन करेंगे। और इससे पहले हमने एक टाइटैनिक के ऊपर एक वीडियो बनाया था जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो वो भी है। और आज का वीडियो हम शुरू करने से पहले मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी के प्यार के लिए प्रभु आप सभी को आशीष करे। उत्पत्ति का किताब 6, 7 और 8, इसमें हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो वो परमेश्वर की नज़र में और परमेश्वर के साथ बहुत लॉयल था, बहुत जेन्युइन था, बहुत ही अच्छा इंसान था। पूरे पृथ्वी में उस जैसा दूसरा कोई भी नहीं था। समय आता है, परमेश्वर उसे कहता है कि तू एक जहाज बना। आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं नूह के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि इंग्लिश में उनको नोआ कहा जाता है। मैं नूह के बारे में बात कर रहा हूँ। परमेश्वर उसे कहते हैं कि इस पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ गया है और मैं इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे प्राणी को नष्ट करना चाहता हूँ, मैं पृथ्वी को नष्ट करना चाहता हूँ। तू एक जहाज बना ताकि उस जहाज में तू और तेरे परिवार जाए और वो सब बचे। मैं इस पृथ्वी पर जल प्रलय करने वाला हूँ और इस पृथ्वी को मैं नष्ट करने वाला हूँ। 40 दिन और 40 रात बारिश करूँगा। परमेश्वर ये नूह को कहते हैं और नूह अपनी जहाज बनाते बनाते सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोगों को कहते हैं मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी को नष्ट करने पर है। पर लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और नूह की मजाक उड़ाते हैं। समय आता है, नूह अपना काम करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं परमेश्वर नूह को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं जहाज कैसे बनेगा। उनको वो बताते हैं कि कौन सा जगह कैसा होगा, क्या एक इंजीनियर की तरह वो उन्हें बताते हैं कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर। जो जहाज नूह ने बनाई थी उसकी लंबाई थी 300 हाथ यानी कि 450 फीट और उसकी चौड़ाई थी 50 हाथ यानी कि 75 फीट और ऊंचाई उसकी बनाई गई थी 30 हाथ यानी कि 45 फीट। इसमें अगर हम देखेंगे एक सर्वे के जरिए से पता चला है कि वहाँ पर 5 लाख जानवरों को एक नर एक मादा करके उस जहाज में डाला गया, यानी कि वो जहाज के अंदर उनको प्रवेश किया गया। 2 करोड़ से ज़्यादा कीड़े मकोड़े, पंछी, इन सभी को उस जहाज में डाला गया, यानी कि नूह की परिवार की जो 8 सदस्य थे उन सभी को उसमें डाला गया। और सबसे बड़ी बात हम यहाँ देखते हैं कि ये जो जहाज बनी थी प्योर लकड़ी में बनी थी और परमेश्वर ने उस जहाज को बनाने के लिए उसे कहा था कि तू इस लकड़ी को यूज़ कर और जहाज को बना। और वो जहाज बनी। उसके बाद सब उस जहाज के अंदर जिस तरह परमेश्वर ने कहा था सब अपने अपने नर मादा जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े सब वहाँ पे नर मादा जोड़ी जोड़ी करके प्रवेश कराया गया। और उसके बाद 40 दिन और 40 रात कंटिन्यू बारिश होता रहा और इस पृथ्वी पर वो बारिश का पानी इतना फैल गया
बड़े बड़े समंदर से भी लहरें उठने लगी और पृथ्वी को इस तरह उन्होंने डुबो दिया, पृथ्वी को इस तरह उन्होंने ख़त्म कर दिया कि पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचा। जो बड़ी बड़ी ऊंची इमारत, जो बड़ी बड़ी पहाड़ है, वो सब भी उसमें डूब गए। लेकिन वो जहाज वो पानी के ऊपर तैर रहा था। जब 150 दिन तक वो चलता रहा, 150 दिन तक पानी खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे जब ये लोग देखते गए, 150 दिन हो चुका था। 40 दिन 40 रात बारिश होने के बाद ये 150 दिन पानी को सूखने के लिए भी टाइम लग रहा था। ये 150 दिन तब हो चुके थे क्योंकि पृथ्वी से पानी सूखा नहीं था। देखते देखते 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 10वें महीना, 7वें महीने में नूह का जो जहाज वो जाके आरारत पहाड़ पे जाके अटकता है और वहाँ पे देखते हैं वो कि पानी सूखने पर 10वें महीने यानी कि पूरे 1 साल लगते हैं पूरे पृथ्वी से पानी को सूखने के लिए। और इस दरमियान नूह और उनकी फैमिली और उनके साथ जितने जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े जो भी डाला गया था, जो भी प्रवेश किया गया था, वो सब कुछ सही सलामत थे। वो सही सलामत क्यों थे? क्योंकि उस जहाज को परमेश्वर चला रहे थे और उस जहाज की जो पायलट बने थे वो परमेश्वर बने थे, यहोवा बने थे। इसीलिए वो जहाज कहीं ना कहीं एकदम सेफ होके, एकदम सुरक्षित होके उस पानी के ऊपर चल रहा था और उसे कुछ हानि तक नहीं हुआ। लेकिन अगर हम कंपैरिजन, मैं पहले कहा था कि हम कंपैरिजन करने वाले हैं, अगर टाइटैनिक का अगर कंपैरिजन देखें, वो नूह की जहाज से कई गुना ज़्यादा बड़ा था। उसकी ऊंचाई थी 175 फीट और लंबाई उसकी थी 882 फीट और चौड़ाई उसकी 92 फीट। और उसकी कैपेसिटी यानी कि लोगों को, उनकी पैसेंजर, क्रू मेंबर टोटल मिला के 3547 थे। और ये सिर्फ 3 हफ्ते का कमाल था और ये जहाज को बनाने के लिए प्योर स्टील का इस्तेमाल किया गया था। और ये जहाज एक बर्फ की पहाड़ों को टकराती है और जहाज टूट जाती है और जहाज नष्ट हो जाती है। हालांकि ये पूरे स्टील में बनी थी, प्योर स्टील में बनी थी, लेकिन इस जहाज को चलाने वाले इंसान थे। और इस जहाज को जो चला रहा था, इस जहाज को जो बनाया था, उसके अंदर उसकी सोच ऐसा था कि ये जहाज कभी डूबेगा नहीं, ये जहाज कभी टूटेगा नहीं। उसको अपने ऊपर भरोसा था। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कभी अपनी समझ का सहारा ना लेना। यहाँ पे ये जहाज चलाने वाले जो RMS टाइटैनिक के जो कंपनी है, उनको अपने बनावट पर, अपने दिमाग पे, अपनी बुद्धि पे उनको सियोरिटी था, अपनी बुद्धि पे उनको नाज था, फक्र था कि हमारा जहाज इतना बड़ा, दुनिया का विशाल जहाज हमने बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज हमने बनाया, इसे कुछ नहीं हो सकता और ये डूबेगा नहीं। लेकिन 3 हफ्तों के बीच में जब ये निकलता है और अपने डेस्टिनेशन के लिए, उसके बीच में ये प्रशांत महासागर में अपनी अस्तित्व खो देता है। उस बर्फ़ की पहाड़ को टकरा कर वहाँ पे टूट जाता है, डूब जाता है। यहाँ पे हम अगर कंपैरिजन करें, जिस तरह हमने देखा नूह का जहाज वो सिर्फ और सिर्फ लकड़े में बना था, लेकिन उसको चलाने वाला परमेश्वर था। और ये जहाज टाइटैनिक जो है वो स्टील में बनी थी, प्योर स्टील में, और कई करोड़ों अरबों रुपया खर्चा किया गया उसको बनाने के लिए, और वो स्टील में बनी थी। लेकिन इसको चलाने वाला इंसान था, इसको बनाने वाला इंसान था ना, इसमें कोई ऐसा इंसान था हमने तो इसे बनाया है, देखते परमेश्वर के हाथ में हम सौंपते, परमेश्वर हमारा सहायता करेगा, ऐसा बोलने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं था। उस जहाज का अंत इस प्रकार से हुआ कि आज भी वो जहाज को डूबे हुए कई अरसा हो गया, कई समय हो गया, लोग इसे याद रखते हैं। इतना दर्दनाक हादसा हुआ था इस जहाज को लेकर। और रिसेंटली जो हमने देखा था, एक छोटा सा सबमरीन गया हुआ था टाइटैनिक को देखने के लिए, उसमें भी कुछ 5 यात्री सफ़र कर रहे थे और
उनकी भी दर्दनाक मौत हो गई, उनका कुछ पता नहीं चला, उनका सबमरीन पानी के अंदर ही वो ब्लास्ट हो गया और किसी की बॉडी तक नहीं मिली। हम यहाँ पे देखते हैं कि कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे करते हैं, कुछ डिसीजन ऐसे लेते हैं जिसकी वजह से हमें खुद को नुकसान हो जाता है और हम सारी ज़िंदगी पछताते रह जाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हम परमेश्वर को वो वक्त नहीं देते, परमेश्वर की वो इच्छा को जानने की हम कोशिश नहीं करते हैं। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, ये हम कभी चाहते नहीं, कभी सोचते नहीं। इसलिए हमारी ज़िंदगी में भी वो बड़े बड़े सैलाब आते हैं, बड़े बड़े मुसीबतें आते हैं, बड़े बड़े तकलीफ़ें आते हैं, बीमारियां आती है, कंगालपन आता है, हर एक चीज़ आता है। जिस तरह टाइटैनिक के साथ हुआ उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है। तो यहाँ पे हमें एक सीख मिलती है, हमें बिलीवर्स को, हमें क्रिश्चियंस को एक सीख मिलती है कि हम कुछ भी काम करें सबसे पहले परमेश्वर को आगे करें। हम कुछ भी काम करें हम परमेश्वर के नाम से करें। हम कुछ भी काम करें ये सोच के करें कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और कुछ भी काम हम जब करें तो हमें ये सोचना चाहिए जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या परमेश्वर उस काम पे, जो मेरा काम है उसमें प्रसन्न है, क्या परमेश्वर खुश है। हमें ये सारी चीज़ें अगर ध्यान रख के हम करेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे, हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे, बड़े बड़े कार्य हम करेंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे। जब हम परमेश्वर के अधीन में रह के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर हम करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी होंगे, सक्सेसफुल होंगे। तो ये जो वीडियो मैं कई दिनों से सोच रहा था आप लोगों के बीच में लाया जाए, तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। और ये जो नोआ का जो कहानी है, ये कहानी नहीं है, हकीकत है, पर हम इसे कहानी की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। तो ये जो है उत्पत्ति 6, 7 और 8 में, जेनेसिस 6, 7 और 8 चैप्टर में है। ये आप पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल कहानी है। क्योंकि अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम बाइबल नहीं पढ़े। ये हम आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश किए हैं। वीडियो के बारे में मैंने आपसे कही थी, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसमें एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज है, बहुत एक खूबसूरत एक अच्छा इंसान के बारे में बताया गया है। वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो अनसुनी बातें हैं वो आपको पता चलेगा और आप कुछ सीख सकते हो।